नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसमें मेरा टॉपिक रहेगा द वर्ब। उससे पहले व्यूअर्स, काइंडली सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर इंग्लिश लर्निंग वीडियोस एंड वर्सेटाइल पॉइंट्स। सो इन लास्ट वीडियोस वी वर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनमें से एक द नाउन हमने डिस्कस कर लिया था। सो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अगला कंपोनेंट द वर्ब, इसको हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि जितने भी वीडियोस में मैं सेंटेंसेस को डिस्कस करता हूं, उन सेंटेंसेस को कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ताकि जब हम आगे उसको डिस्कस करें, उसके कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करें, तो आपको बार बार वीडियो को पीछे रिवाइंड करके ना देखना पड़े। इट विल हेल्प यू टू लर्न इफेक्टिवली। सो कॉपी पेंसिल लेके बैठें और आने वाले सेंटेंसेस को लिखें, वहीं पे वीडियो को स्टॉप करें, लिखें और फिर आगे बढ़ें। सो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए, आई विल हेल्प यू। यस, द बॉयज वन द रेस। ही इज सेलिंग फ्रूट्स। दिस पिक्चर हैज वन अ प्राइज। She went home early. You may come now. धर्मशाला is a beautiful place. So आशा है आप सबने सेंटेंसेस लिख भी लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। So इन सेंटेंसेस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने येलो बॉक्स में लिखा है। All the words written in yellow box. अब येलो बॉक्स में क्या क्या लिखा था? One is selling, has won, went, may come, is। ये जो वर्ड्स लिखे हैं हमने, they all are telling something about the subject। अब आप देखिए इस सेंटेंस में the boys won, जो सब्जेक्ट है the boys है और आगे one लिखा है येलो बॉक्स में। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि यहां पर क्या हुआ है, जीता है। is selling, कुछ बेच रहा है। हैज वन, जीत चुका है। वेंट, गया। तो कौन गया? सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये दे आर टेलिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट और व्हाट इट डज, कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सो ऑल दीज वर्ड्स विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड वर्ब्स। सो दोबारा देखें, जितने भी ये वर्ड्स थे, वन, इज सेलिंग, हैज वन, वेंट, मे कम, इज, ये सभी हमें सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। तो इन सभी वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स। उससे पहले वर्ब्स की जो हमने तीन क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। वर्ब इज अ वर्ड which tells us something about the subject, ये मैंने पहले कह दिया। There can be no sentence without a verb। हाँ, ये हमने एक पिछली वीडियो में भी, जहां पे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर रहे थे, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि वर्ब के बिना हम सब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर ये नहीं बताएंगे तो वर्ब के बिना सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। और वर्ब इज द नर्व ऑफ अ सेंटेंस। मतलब जिस तरह नर्वस सिस्टम के बिना, नर्व्स के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, उस तरह हम सेंटेंस को भी वर्ब के बिना नहीं बना पाएंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इनको अब एक एक करके डिस्कस करें। ट्रांजिटिव वर्ब, अब यहां पे आप फिर से कुछ सेंटेंसेस को देखिए। आई टेक एक्सरसाइज डेली। जोहन हेल्ड ए पेन in his hand. The girl lost her purse. They missed the train. In these sentences the verbs, अब यहां पे verb क्या क्या है? Take, held, lost, missed. They are transitive verbs because they need some objects to make sense. I take के बाद exercise बताना जरूरी हो जाता है, नहीं तो I take के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि व्यक्ति क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पर
जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नीडफुल हो जाता है, उसकी जरूरत बन जाती है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यही लिखा गया है कि द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज दे नीड सम ऑब्जेक्ट्स टू मेक सेंस। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा देखें, आपने इनको पहले देखा, अभी दोबारा देखें। अब मैंने क्या किया, आई टेक के बाद एक्सरसाइज डेली को उड़ा दिया, मतलब वर्ब के बाद जो लिखा है उसको उड़ा दिया। आई टेक, जोहन हेल्ड, द गर्ल लोस्ट, दे मिस्ड। अब आप देखिए क्या ये अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस बनाते हैं? These sentences will not convey a proper message. They need some more words which are known as objects to clarify the exact message. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है अपने मैसेज को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए। ऐसे वर्ब जहां पे ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, इन सेंटेंसेस में आप देखिए वर्ब के बाद कुछ और वर्ड्स लिखे गए हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इन सेंटेंसेस से आपको कोई मीनिंगफुल मैसेज कन्वे नहीं होगा। अब सेकंड टाइप आ गई इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहां पर भी आपको सेंटेंसेस को देखिए, द बर्ड्स फ्लाई, द टीचर स्माइल्ड, ही फेयर्ड, द कैटल ग्रेस। अब आप इन सेंटेंसेस में देखिए वर्ब फ्लाई, स्माइल, फेयर्ड, ग्रेस, ये वर्ब है, पर इनके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट या वर्ड नहीं है। बट द मैसेज इज क्वाइट क्लियर। द बर्ड्स फ्लाई, आप समझ पा रहे हैं क्या बात हो रही है। टीचर स्माइल्ड, ही फेयर्ड, मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती। सो यही लिखा गया है, इन ऑल दिस सेंटेंसेस द वर्ब्स फ्लाई, स्माइल्ड, फेयर्ड, ग्रेस आर intransitive verbs because they don't need any object to be meaningful. They make complete sense without any object. और कई बार क्या होता है, sometimes verbs do not take direct object. They are also taken in the category of intransitive verbs. अब आप नीचे दो सेंटेंसेस में आपको दिखाऊंगा, आप इनको कंपेयर करिएगा और आपको यहां से और कन्वे होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अब आप पहला सेंटेंस देखिए, शी आर्गूज हर केसेस वेरी क्लियरली। शी आर्गूज हर केसेस वेरी क्लियरली। यहां पर आर्गूज वर्ब है, उसके बाद हर केसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में रखते हैं, और क्योंकि यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरह आप अगर अगला सेंटेंस देखें, शी आर्गूज विद मी इन द क्लास। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में आता है क्योंकि यहां पे आर्गूज के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, विद लगता है, विद शब्द आता है यहां पे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली किसी वीडियो में कि ये क्या होते हैं। तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब में रखते हैं क्योंकि यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन आप अपने माइंड में रखिएगा कि जहां पर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में रखते हैं, और जहां पर या तो ऑब्जेक्ट नहीं आता या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। अब हम तीसरी काइंड की ओर आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब आप फिर से इन सेंटेंसेस को पढ़िए, द गर्ल्स आर डांसिंग, the boys shall go to school, you may come now, I have finished my home task. In these sentences the verbs, अब यहां पे वर्ब क्या क्या है, मेन वर्ब क्या है, यहां पे काम क्या हो रहा है, डांस हो रहा है। यहां पे बच्चे जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं तो गो है, यहां पर आने की बात हो रही है तो कम है, यहां पे काम खत्म हुआ है तो फिनिश। तो ये है मेन वर्ब, इनको बोलेंगे प्रिंसिपल वर्ब्स। अब इनको सपोर्ट कर रहे हैं आर, शैल, मे, हैव। तो ये जो सपोर्टिव वर्ड्स हैं, सपोर्टिव वर्ब हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। अब नाम से ही क्लियर है, हेल्प कर रहे हैं। सो दोज वर्ड्स व्हिच हेल्प द मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स आर नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ लिस्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो आप अक्सर पढ़ते हैं, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, शुड, would, has, have, had, can, could, may, might, must, do, does, did, ought to, need, used to। तो ये कॉमनली यूज होने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हम अनेकों बार प्रयोग करते हैं और ये हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, कई बार यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब्स। जैसे आप सेंटेंस पढ़िए, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब इज तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में रखा है, पर यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब ही प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव ए पेन, अब देखिए यहाँ पे हैव जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आता है, उसको भी यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब का रोल करना पड़ रहा है। वी डू अवर वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पे डू, द वर्ड्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे आर भी प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। सो आई होप कि आप अब डिफरेंशिएट कर पाएंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरीज में। वर्ब्स का चैप्टर टॉपिक बहुत लंबा है, कुछ आने वाली वीडियोस में हम कुछ और एग्जांपल्स लेके आपके सामने आएंगे और वर्ब को और अधिक से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल अगेन प्लीज। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।